डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान, जो आपको पाठ 2 पढ़ाया जा रहा था, परमाणु की संरचना। आपको परमाणु की संरचना के बारे में आपको बता भी दिया गया था। उनमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपको लिखा दिए गए थे और कुछ आपको न्यूमेरिकल भी करा दिए गए थे, जिनको और अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपको पुनः यानी कुछ आंकिक प्रश्न बताएंगे, जिससे आप उन टॉपिक के बारे में और आसानी से समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या है आपका, एक समस्थानिक। क्योंकि मैंने आपको समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये हमने आपको टॉपिक बता दिया है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक आपको लिखा दिए गए और पढ़ा भी दिए गए हैं और समझा भी दिए गए हैं। अगर आपको उन टॉपिक में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, या आप पढ़े होगे, आप खुद ही समझ गए होगे, और उन्हीं टॉपिकों को और अच्छे से समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल बता दिया जा रहा है, जिससे आप और आसानी समझ जाइए और न्यूमेरिकल को भी आसानी से कर लीजिए। तो देखिए, पहला है एक समस्थानिक परमाणु में परमाणु ए की द्रव्यमान संख्या 95 है तथा परमाणु बी में बी का परमाणु क्रमांक 45 है, तो परमाणु ए में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, परमाणु ए में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले आप परमाणु ए का हमें क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जब परमाणु ए का परमाणु क्रमांक पता होगा तभी आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लोगे। क्योंकि परमाणु ए का द्रव्यमान संख्या दिया है, तो परमाणु ए की द्रव्यमान संख्या में अगर हम परमाणु ए का न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान की संख्या माइनस क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जब परमाणु क्रमांक पता रहेगा तभी तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल है आपका, इसको चलिए हम लगाते हैं और आप देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए, इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि परमाणु ए की द्रव्यमान संख्या बराबर कितना है, 95। ठीक। अब क्या कर रहा है, परमाणु कैसा है, परमाणु समस्थानिक है। परमाणु कैसा है, परमाणु समस्थानिक है। क्या है, परमाणु समस्थानिक है, जिसका मतलब होता है कि परमाणु यानी समस्थानिक का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न। ठीक। यानी समस्थानिक, परमाणु कैसा है, परमाणु समस्थानिक है, जिसका अर्थ होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर हो तथा परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो देखिए, परमाणु ए है और परमाणु बी है, तो इस समस्थानिक शब्द से यही पता चला है कि परमाणु क्रमांक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो परमाणु ए का यानी परमाणु बी का परमाणु क्रमांक, परमाणु बी का परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु ए का परमाणु क्रमांक। ठीक। तो बी का परमाणु क्रमांक कितना है, बी का परमाणु क्रमांक 45 है, तो ए का भी परमाणु क्रमांक क्या होगा, 45 होगा। तो हमें क्या मिल गया, यानी परमाणु ए की द्रव्यमान संख्या कितना है, 95, परमाणु ए का परमाणु क्रमांक कितना है, 45। अगर बी का 45 है तो ए का भी 45 होगा, क्योंकि परमाणु हमारा कैसा है, परमाणु समस्थानिक है।
समस्थानिक मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, परमाणु ए में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे अतः परमाणु ए में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो परमाणु ए में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु ए की द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा, परमाणु ए का परमाणु क्रमांक। यानी ए की द्रव्यमान संख्या कितना है 95 और ए का परमाणु क्रमांक कितना है 45। तो दोनों को हम क्या करेंगे, परमाणु भार यानी परमाणु भार में से क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक घटा देंगे। तो कितना आएगा ये 50। ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु ए में न्यूट्रॉन की संख्या को हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। तो यही हमारा क्या था, ज्ञात करने का उद्देश्य था। हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लिया। अगर हमारा परमाणु समस्थानिक है तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात परमाणु बी का परमाणु क्रमांक कितना है 45 है, तो यही परमाणु क्रमांक ए का भी होगा। इस दृष्टि से हमने क्या किया है, परमाणु ए में न्यूट्रॉन की संख्या कितना आया है 50। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ है। अगला देख लीजिए आपका सवाल क्या है। तो देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका, यानी एक समभारित परमाणु में परमाणु ए का परमाणु क्रमांक 86 है तथा परमाणु बी का परमाणु भार 105 है, तो परमाणु ए में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी अब ये दूसरा नंबर कैसा है, कुछ तो इसमें चेंजिंग हुआ है। परमाणु कैसा है, समभारित। समभारित मतलब होता है कि जिसका परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। यानी ऐसे परमाणु जिसके परमाणु भार क्रमांक परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समभारित कहते हैं। ठीक, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब उसके बाद हल करेंगे। अगर आप सवाल को पढ़कर समझ जाओगे तो हल करोगे, आसानी से हल कर लोगे, आपको कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अगर यदि आप सवाल नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली हल करना चाहोगे, तब आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल पढ़ें। एक समभारित परमाणु में परमाणु ए का परमाणु क्रमांक 86 है तथा परमाणु बी का परमाणु भार 105 है, तो परमाणु ए में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि दिया क्या क्या चीज़ है। तो यानी परमाणु ए का परमाणु क्रमांक, परमाणु ए का परमाणु क्रमांक बराबर 86। ठीक, अब बात ये आती है कि परमाणु कैसा है, समभारिक है। यानी परमाणु समभारिक है, मतलब जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि परमाणु भार बराबर होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। यानी परमाणु समभारिक है, जिसका अर्थ होता है कि परमाणु भार बराबर होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो इससे ये पता चला कि जो परमाणु बी का भार है वही परमाणु ए का भी भार होगा। ये तो परमाणु ए का
परमाणु भार बराबर परमाणु V का परमाणु भार। तो देखिए B का परमाणु भार कितना है, 105 है, तो A का परमाणु भार क्या हो जाएगा, 105। इसलिए आपको मिल गया है A का परमाणु भार 105 है। तो परमाणु A में न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे। तो परमाणु A में न्यूट्रॉन की संख्या भार क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पहले ही दिया है, ठीक। अब परमाणु A में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार, यानी 105 माइनस क्या हो जाएगा, 86। घटा देंगे, 15 में 6 9 6 15, यहाँ बचा 9 में 7 19। ये क्या हो गया, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल खत्म हुआ। एक एग्जाम्पल और आपका है, वो है यानी हमें क्वांटम संख्या। देखिए अगर n बराबर 3 दिया है क्वांटम संख्या, तो इसमें कितने कक्षक संभव हैं, कितने कक्षक संभव हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल है। मुख्य क्वांटम संख्या तीसरा है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए n बराबर 3 दिया है, मुख्य क्वांटम n बराबर 3 दिया है। अगर n बराबर 3 दिया है तो उसमें आपका क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। 3 कक्षक होंगे। अब 3 कक्षक में क्या होंगे, उपकोष होंगे, जो उसके कक्षकों की संख्या यानी कंप्लीट है, पूर्ण कक्षकों की संख्या दर्शाती है। वही हमें पूर्ण कक्षकों की संख्या निकालनी है, कितनी होगी। तो देखिए n बराबर 3 के लिए हल करते हैं। n बराबर 3 के लिए l के मान, अब देखिए n बराबर अगर 3 है, l के मान कितने सब हैं, l के मान क्या होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे तथा 2 संभव हैं। यानी ये क्या है, 0 क्या है, s के लिए है, और 1 क्या है, l के p के लिए है, और 2 क्या है, d के लिए है। यानी n बराबर 3 है, 3 में क्या होंगे, 3 कक्षक होंगे। n बराबर 3 तो इसमें क्या होंगे, 3s, 3p और 3d, ये 3 क्या होंगे, कक्षक होंगे। अब इसमें जो है आपका क्या होगा, एक उपकोष होगा, यानी कक्षकों की संख्या क्या होगी, 1 होगा, और इसमें क्या होंगे, 3 कक्षक बनेंगे। देखिए यस में 1 बनता है, पी के लिए क्या बनते हैं, 3 बनते हैं, और डी के लिए क्या बनते हैं, 5। क्योंकि आपको मालूम है कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस पी डी एफ यानी जो आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन ये क्या है, उपकोष है। इसमें क्या है, आपके उपकोष है, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष।
तो यस में क्या होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में क्या होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में क्या होता है, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ में क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि पी क्या होता है, 3 उपकक्षकों से मिलकर बना होता है। डी क्या होता है, 5 उपकक्षकों से मिलकर बना होता है। और एफ क्या होता है, 7 उपकक्षकों से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4 5। तो अब देखिए इसका एक यानी एक कक्षक, एक उपकोष, इसका कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 5, टोटल कितने हो जाएंगे 9। अतः n बराबर 3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी 9। यानी अतः ये आपका हो गया है, अतः n बराबर 3 के लिए कुल कक्षकों की संख्या 9 होगी। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन एग्जाम्पल में अगर कहीं समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो या आपको ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर मैसेज या SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।